हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में डेस इन्वेस्टर। हम लोग जिस शेयर के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सर फार्मा लिमिटेड है। तो अभी इसके क्वार्टर 3 के नतीजे भी आए थे थोड़े दिन पहले ही, और उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था। तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। मैं आपको चार्ट पे जो अपडेट है वो बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइनेंशियल का अपडेट लेंगे, डिविडेंड के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड मतलब वहाँ पे पोस्ट कर दिया था। तो उसको अगर आपको चेक करना है तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियों के डिविडेंड अनाउंसमेंट वहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं। तो समझते हैं अभी फार्मा को कि कैसा अभी परफॉर्म किया है और कैसे इसके नतीजे आए थे, और चार्ट पे अभी क्या नज़र आता है, कहाँ पे बाई की पोजीशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी जो है 893 रुपीज़ 95 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगले जो नतीजे आने हैं वो 31 मई को है, तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए। अर्निंग पर शेयर जो है वो अभी 28.85 चल रहा है, मतलब बेहतरीन है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड जो चल रहा है वो 1.02% का है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी सेक्टर वाइज सही है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत बार मॉनिटर किए हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे अच्छे प्राइस पे 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये के पास रिकमेंड किया है बहुत बार बाई करने के लिए। तो अभी समझते हैं इसको कहाँ पे खरीदना चाहिए और क्या टारगेट आप लेके चल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अच्छी कंपनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो एक अच्छा शेयर ये आपके लिए साबित हो सकता है। और कंपनी में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल आ जाता है, 206 का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4 टाइम्स अब ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल एक अच्छा कंपनी है परफॉर्मेंस वाइज, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो 1201 तक भी प्राइस जा रखा है एक टाइम पे। फेस वैल्यू करंटली कंपनी का 1 है, तो फ्यूचर में अब ये 10,000 भी चला जाए तो आपको इसका शेयर प्राइस स्प्लिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ROE की बात करें तो 6.33% का आ जाता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.5 की है, तो एक अच्छी होल्डिंग आ जाती है इसकी। 12 मंथ में जो परफॉर्म किया है कंपनी ने वो भी बेहतरीन है। 39.1% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, सेल ग्रोथ 13.8% का। और क्वार्टर वाइज जो नतीजे आए थे सितंबर से दिसंबर वाले, वो 0.58% बेटर थे लास्ट वाले से। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कंपैरिजन करके। बाकी आपको कंपनी के बारे में तो पता ही होगा कि क्या करती है, फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है, तो और अपने इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो अच्छा खासा ये मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर और करती है। तो इसका डेप्ट जो है बहुत रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इसका हेल्थी डिविडेंड पे आउट रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये एक चीज़ आ जाती है। पर कॉन्स में नहीं गिनना चाहिए, इतना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और देखिए जो इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अभी सबसे ऊपर पे मार्केट कैपिटल की वजह से आपको नज़र आएगी। तो काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है कंपनी के लिए। बाकी इसकी अब परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके दिसंबर के रिजल्ट्स देखेंगे जो कि जस्ट आए हैं, सितंबर पिछला क्वार्टर और लास्ट ईयर का। तो आपको दिखेगा कि फार्मा सेक्टर को तो कोई भी कोविड से कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ना तो और इसका परफॉर्मेंस बेटर ही हुआ होगा। बेटर हुआ ही है, हम लोगों को पता ही है, जैसे कि क्योंकि अच्छी सेल हुई है कंपनियों की। यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट ईयर जो था दिसंबर में, वो 2406 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो अच्छा नंबर था। पर यहाँ पे लास्ट टाइम से 200 करोड़ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है कंपनी ने, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की सेल भी लास्ट ईयर से बेहतरीन है, और पिछले क्वार्टर से भी कंपनी ने सेल के मामले में अच्छा परफॉर्म किया है। पर रिजल्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत जो आपको दिखेगा बेटर, वो सितंबर वाला था यहाँ पे आपको। और उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बात करें दोस्तों, तो सेम आपको सेम चीज़ दिखेगा कि हमको दिसंबर वाली जो हमारी इस बार के रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों से। और उसके बाद टैक्स कटने के बाद भी आपको सेम दिखेगा दोस्तों कि इस बार के जो नतीजे हैं वो बेटर हैं। तो क्वार्टर 3 ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही एवरी टाइम मैटर करता है, तो क्लियरली लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर दोनों से ही कंपनी के बेटर रहे हैं। अगर आपको मैं इसमें थोड़ा लंबा पीरियड का देख के बताऊं कि 2010 से अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, तो क्लियरली आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी।
इसमें नो डाउट है। आप इसके सेल से लेके हर एक चीज़ को देखते हुए समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 2010 में जो इसकी सेल होती थी वो 4000 करोड़ के अराउंड की बस सेल कर पाता था, मतलब प्रोडक्ट बेच पाता था। ये ना प्रॉफिट वाली बात हुई ना कुछ वाली बात, बस सेलिंग की बात है। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि सेलिंग से भी ज़्यादा इसके जो हैं वो नेट प्रॉफिट बनते हैं कंपनी के। और जो सेल है आपको दिखेगा कि 4000 करोड़ के अराउंड होती थी, अभी वो 37 करोड़ थाउजेंड के अराउंड चल रही है। तो कंपनी बहुत बहुत आगे आ चुकी है पिछले 10 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी रही है। पर हाँ, थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लास्ट 3 ईयर से थोड़ा ढीला हुआ है कंपनी का, क्योंकि हम लोग इसको अब से नहीं बहुत लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हैं और मॉनिटर भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये चीज़ रहती है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप सभी को पता है सारी चीज़ें ईयरली वाइज अपडेट होती हैं। कैश फ्लो भी अभी बेटर आया था मार्च वाला, और रेशियोज भी इसके सही चल रहे हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इसका काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोमोटर्स के पास भले ही 53 मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, मतलब 60-70 नहीं है, फिर भी 54 अच्छा नंबर है। और उसके बाद आपको दिखेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी नंबर्स जो हैं वो बेटर हैं, और फिर पब्लिक के पास भी 11.35 की होल्डिंग्स आ जाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मैं जैसा कि आप लोगों को टेलीग्राम पे भी पोस्ट करके बताया था डिविडेंड का, यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों जो डिविडेंड का है वो देखिए, आपको एक्स डेट जो है वो 9 फरवरी की है। उससे पहले आप अगर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट जो है वो 10 फरवरी की है, और जो आपको डिविडेंड है वो 7 रुपए का डिविडेंड है। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 7 रुपए मिलेंगे, आपके पास 100 शेयर है तो आपको 700 रुपए मिलेंगे। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम चार्ट पे बात कर लें बाई करने की और बाकी पोजीशंस की। तो आपको अगर ये शेयर डिप में मिलता है तो किस डिप में खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा? तो अभी के लिए जो जोन दिख रहा है दोस्तों चार्ट के हिसाब से, वो हम लोगों को 826 रुपीज़ के अराउंड तक का दिखता है। अगर आपको इस जोन में मिलता है तो आप खरीदने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप इसमें बाई करते हैं तो लॉन्ग व्यू ही लेके खरीदिए, वरना क्योंकि आपको 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें उस तरीके से तो बस 41% का ही दिया है। पर अगर आप इसको लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, और उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रही है। जैसे कि लास्ट ईयर के, मतलब अब तो 2 साल बीत गए हैं और पता लगता है कि अभी भी लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो इस हिसाब से, और अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको मिल जाता है। तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए और आप एक सेफर साइड रहना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी आपके लिए हो सकती है। अब इसमें जैसे कि बाई की मैंने आपको रेंज बता दिया, सॉरी ये जो दूसरा वाला है वो रेंज नहीं है, वो सपोर्ट है 787 का, वो सपोर्ट हो गया। बाई जो आप कर सकते हैं वो अराउंड 830 रुपीज़ के अराउंड, जो अभी जोन दिख रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसने दोस्तों देखिए जैसे कि R1 ब्रेक कर दिया है 875, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टारगेट फॉलो अप करे चलेंगे और विदाउट प्रॉफिट बुकिंग, और वो टारगेट होने वाला है 917 का, जो कि जिस हिसाब से आज मूवमेंट रही है और कंडीशंस रही है, हम लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। वो टारगेट हिट होने के बाद हम लोग इसके आगे के जो टारगेट लेके चलेंगे वो हम लोग इसमें, अभी मैं आपको 1000 तक का टारगेट देता हूँ, 1000 तक का हम लोग लेके चलते हैं। 1000 अचीव होने के बाद अगर हम लोग इसमें एक और बहुत लंबा टारगेट देखें तो अभी हम लोग कंपनी से जो उम्मीद कर सकते हैं वो 1148 का दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो इस शेयर में जो है वो 734 रुपीज़ का है। तो अप डाउन सब मैंने आपको बता दिया, बाई का पोजीशन, टारगेट्स, और जो पहले से अभी बाई करके चल रहे हैं वो होल्ड करके चलें। जो अभी जल्दी में भी बाई किए हैं 807 रुपीज़ पे, वो भी होल्ड करके चलें। एक अच्छे जोन में है, क्योंकि शेयर आपको ये जो जोन दिख रहा है 3 दिन का, ये हम लोगों को इसलिए बताता है कि हम जो 917 का टारगेट है वो हम लोगों को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी शेयर में तो आप फिर वापस से डिप में खरीद सकते हैं। यही टोटल अपडेट था सन फार्मा पे। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका किसी भी शेयर से रिलेटेड डाउट है और आप पर्सनल इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, VIP मेंबरशिप ले सकते हैं टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।